हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब चंदा मामा दूर के नहीं हो गए, अब पास की हैं। तो चलिए, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत ही कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही ईजी है, बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 924 है तथा उनका एचसीएफ 12 है, तो बताइए ऐसे संख्या के कितने जोड़े हो सकते हैं तथा वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, बस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो यहाँ क्या बोला है, एलसीएम। एलसीएम कितना दिया हमारा 924, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ हमारा दिया है 12, ठीक है। तो 12 लिख लिए। अब इसमें आगे क्या करते हैं कि एलसीएम में हम लोग एचसीएफ का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 924 हमारा एलसीएम है और एचसीएफ हमारा 12 है। क्लियर है। तो हम इसका भाग दे देते हैं। तो ये कितने बार में कटेगा 12 सत्ते 84 और 8 बज गए, 12 सत्ते 84, 77 बार में कट गया, ठीक है। अब जो 77 आया है इसका गुणनखंड निकालना है, मतलब कि 77 किसके किसके पहाड़े में आता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो 77 एक के पहाड़े में आएगा, ठीक है। एक का गुणा 77 से करेंगे तो 77 ही आएगा। उसके बाद में अगला क्या हो सकता है, 7 के पहाड़ी में आएगा, 11 बार में आएगा, 11 सत्ते 77, ठीक है। उसके बाद में फिर 11 के पहाड़ी में आएगा 7 बार में। तो देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये संख्या नहीं होगा, ये अनुपात नहीं होगा। तो हमारे पास कितने अनुपात मिले, 2 अनुपात मिले, ठीक है। तो अब मतलब कि इस ऐसी संख्या के कितने जोड़े हो सकते हैं, तो 2 जोड़े ही हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 जोड़े। क्लियर है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वे संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर हमारे पास उन संख्याओं का अनुपात है, ठीक है, अनुपात है और उसका एचसीएफ है, तो हम लोग एचसीएफ से ही इनका गुणा करेंगे तो वो संख्याएं आ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे है। तो जैसे कि हमारा एचसीएफ कितना है, 12 है। तो 12 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 12 कम 12, और 12 का गुणा ही 77 के साथ करेंगे तो 924, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं, 12 का गुणा 7 से करेंगे तो 12 सत्ते 84, और 12 का गुणा 11 के साथ करें, 12 11 में 132, ठीक है। तो अब देखिए, दो संख्या मतलब ये जो इस टाइप का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, उसके कितने जोड़े हो सकते हैं, तो जो 2 जोड़े हो सकते हैं। अब देखिए, इन जोड़ों का भी अगर एलसीएम निकालेंगे तो 924 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आएगा। और इसका भी अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 924 ही आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कितना जोड़ा हुआ, 2 जोड़ा हुआ। और वे संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो 12 और 924 भी हो सकती है, और 84 और 132 भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि क्या संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में या तो ये जोड़े दिए रहेंगे या तो ये जोड़े दिए रहेंगे। क्लियर है। चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप लोग को और पूरा क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 160 है तथा एचसीएफ 4 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े हो सकते हैं तथा वे संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग देना है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 160 है और एचसीएफ कितना है, 4 है। इसका हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 4 चौके 16, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 का हम लोग को गुणनखंड निकालना है, मतलब कि 40 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले तो 1 के पहाड़े में ही 40 बार में आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 के पहाड़े में आ जाएगा कितने बार में, 20 बार में, ठीक है। 1 का गुणा 40 के साथ करेंगे तो 40 आएगा, 2 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो भी 40 आएगा। उसके बाद में 4 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो भी 40 आएगा। उसके बाद में 5 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो भी 40 आएगा। और उसके बाद में फिर 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा,
8 का गुणा फिर 5 के साथ करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, यही संख्या रिपीट हो रहा है, तो अब यहाँ से रिपीट ही होगा। तो हमारे पास कितने जोड़े हुए, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 4 जोड़े नहीं बोल सकते, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो जो संख्या एक दूसरे से कट रहा है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 का 20 में भाग चला जा रहा है तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये जोड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार से 4 का भी, मतलब कि 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकते। कोई ऐसी संख्या है, मतलब इन अनुपात में से ऐसी संख्या दोनों का होना चाहिए जो एक दूसरे से ना कटे, या फिर किसी संख्या से कटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 और 3 का ना तो खुद से कट रहा है, ना तो एक किसी और संख्या से कट रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जब जो कट जाता है वो जोड़े नहीं होते हैं, ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ भी कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े ही बनेंगे, ठीक है। तो जिसका एलसीएम 160 है और एचसीएफ 4 है, उसके 2 जोड़े बन सकते हैं। अब वो संख्याएं बोल रहा है, तो संख्या निकालने का मैंने बताया था कि एचसीएफ से इन अनुपात में गुणा कर देते हैं। तो एचसीएफ हमारे यहाँ 4 है, तो 4 का गुणा 1 के साथ तो 4 1 कम 4, और 40 के साथ तो 160 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 5 और 8 का, 5 का गुणा 4 के साथ तो 5 चौं 20 और 8 चौं 32, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जोड़े इस मतलब जिसका एलसीएम 160 हो और एचसीएफ 4 हो, ऐसी संख्या के 2 जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो 2 जोड़ों में से वो संख्या कौन कौन सा होगा, तो 4 और 160 होगा, और 20 और 32 होगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 160 ही आएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो 4 ही आएगा। और इस संख्या का भी अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 160 ही आएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो 4 ही आएगा। क्लियर है? आशा करता हूँ कि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।